नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल JNV अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 9 से लेकर 12वीं क्लास तक क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th चारों ही क्लासेस के लिए टॉपिक लेकर आए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक 9th और 10th एंड 11th और 12th इन चारों ही क्लासेस में 2-2 नंबर का रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आइए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि हमारी परीक्षा में हमसे एक डायरेक्ट स्पीच आएगा और उस डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। जब किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है तो हमें ढेर सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। तो आइए हम इसके रूल्स को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि एक सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, राम सेड टू हिम इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं 2 प्रकार के सेंटेंस दिए हैं। एक दिया है राम सेड टू हिम, जो ऐसा सेंटेंस है जिसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रखा गया है, और एक सेंटेंस हमारे सामने लिखा है इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। ये ऐसा सेंटेंस है जिसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहता है उसको रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं, और यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना चाहें तो आरबी कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ आरबी से इसको डिनोटेड किया गया है। और दूसरी तरफ जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, ये इस सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच है। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अपने ही रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से कुछ बात करता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, और जो कुछ भी वो बोलता है, जो कुछ भी अपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से कहता है, वही उसका रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो जब भी किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करते हैं तो 2 बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो पहली बात है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना होता है और रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस। क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो टेंस हैं वो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस 5 प्रकार के हैं। हम लोग सेंटेंस के विषय में पहले से ही स्टडी कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग उस सेंटेंस के वीडियो को देख लीजिए और वहाँ से पहले भली बात उसको समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के 3 टेंस हैं। हम लोग इन टेंसेस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की स्टडी करेंगे और रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 टेंस को लेते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हमारा अगला टॉपिक है रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन सिंपल सेंटेंस। हमने रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रखा है, जबकि रिपोर्टिंग स्पीच को सिंपल सेंटेंस में। जैसे जैसे हमारा सेंटेंस बदलता रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच का, वैसे वैसे हमारे रूल्स भी चेंज होते रहेंगे। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच एक सिंपल सेंटेंस हो, तो किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो क्या करते हैं, टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज नॉट चेंज्ड। मीन्स जब तक वाक्य का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगा तब तक हम किसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। उस परिवर्तन के समय रिपोर्टिंग स्पीच में लिखे हुए वाक्य का टेंस नहीं बदलेंगे। जिस प्रकार बाय द वे मान लीजिए यहाँ लिखा है इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री एंड दिस इज़ ए सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा टेंस लिखा है दैट इज सिंपल प्रेजेंट, तो हम इस टेंस को नहीं बदलेंगे और इस वाक्य को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे, बशर्ते वाक्य का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। जिस वाक्य को आप देख पा रहे हैं इसका तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, और हमें रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में दी हो तो उसके लिए एक अलग से नियम होता है कि जब तक वाक्य का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तब तक आप रिपोर्टिंग स्पीच में लिखे हुए वाक्य के टेंस को उसके पास्ट टेंस में बदलते रहेंगे। तो हम लोग पास्ट टेंस की बात बाद में करेंगे, अभी हम लोग फिलहाल सीख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। बात करते हैं तो पहला नियम, द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज नॉट चेंज्ड। जब तक वाक्य का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तब तक हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच में लिखे हुए वाक्य का टेंस नहीं बदलते। सेकेंडली, कंजक्शन दैट इज यूज्ड
जब आप रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को लिखना प्रारंभ करते हैं तो वाक्य में प्रयोग किए गए कॉमास को आप हटा देते हैं और दो सेंटेंस के मध्य कंजक्शन के रूप में आप दैट का प्रयोग कर लेते हैं। एक बार पुनः बता दूं, ये दैट का प्रयोग आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक रिपोर्टिंग स्पीच एक सिंपल सेंटेंस रहेगा, क्योंकि कंजक्शन पर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंजक्शन क्या लगेगा कॉमा हटाने के लिए, किस कंजक्शन का प्रयोग किया जाए, किस वर्ड मीनिंग का प्रयोग किया जाए, ये रिपोर्टिंग स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस बदलता रहेगा वैसे वैसे कंजक्शन भी हमारा बदलता रहेगा। अगले नियम की बात करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, भले ही आपका रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी सेंटेंस में लिखा हो, लेकिन हमें यह गौर करना होगा अगर वाक्य का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच एक सिंपल सेंटेंस हो तो हम लोग से को बदल कर से करेंगे, से टू को बदल कर टेल कर देंगे, सेज का सेज रखेंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, सेइंग का सेइंग रखेंगे, सेइंग टू को टेलिंग कर देंगे, सेड का सेड करेंगे और सेड टू का टोल्ड। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, अगला हमारा टॉपिक रहेगा चेंजिंग पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस। चेंजिंग पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस ये स्थिति रहेगी हमारी। तो चेंजिंग पोजीशन ऑफ प्रोनाउन की अगर हम बात करें, जो हमारा अगला टॉपिक है, तो चेंजिंग पोजीशन ऑफ प्रोनाउंस में हम लोग ये सीखते हैं कि आखिर हम प्रोनाउंस की स्थिति को कैसे बदलते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में किया गया हो तो हम एक वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जितने भी वर्ड मीनिंग हैं, चाहे वो एज ए सब्जेक्ट काम करते हों, एज एन ऑब्जेक्ट काम करते हों और एज ए पॉजेसिव फॉर्म, चाहे वो किसी भी रूप में प्रयोग किए जाते हों, हम उनको हर हाल में उनके ग्रामेटिकली नियम के अनुसार बदल देते हैं। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स the pronouns have been divided into 3 parts, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हम बात करते हैं, अगर केस के अकॉर्डिंग बात करें तो सब्जेक्टिव केस में कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं उनकी संख्या होती है 2, आई और वी। दोनों ही प्रोनाउन जो दोनों ही हमारे सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। बात अगर सेकंड पर्सन के अंतर्गत करें तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाने वाला केवल एक प्रोनाउन है और वो होता है यू। इसी प्रकार अगर बात करें हम लोग थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले हमारे प्रोनाउन हैं ही, सी, दे और इट। मीन्स आई, वी और यू को छोड़कर जितने भी हमारे प्रोनाउंस होंगे वो सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। यदि हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किए जाएंगे तो वो ऐसे केवल 2 ऑब्जेक्ट होंगे और वो होंगे मी और अस। अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव केस में केवल एक ऑब्जेक्ट यू और थर्ड पर्सन के रूप में 4 ऑब्जेक्ट प्रयोग किए जाएंगे, हिम, हर, देम और इट। इसी प्रकार अगर बात करें पॉजेसिव केस की तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत केवल 2 पॉजेसिव फॉर्म्स आती हैं, आई के साथ माई रहेगा, बी के साथ अवर रहेगा। इसी प्रकार सेकंड पर्सन के अंतर्गत पॉजेसिव केस में केवल यू के साथ योर रहेगा और इसी प्रकार थर्ड पर्सन में ही के साथ हिज रहेगा, सी के साथ हर रहेगा, दे के साथ देयर रहेगा और इट के साथ इट्स रहेगा। अब हम इसके चेंजिंग पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं हम लोग कि आखिर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को किस प्रकार चेंज किया जाता है। तो हमने यहाँ सीखा कि द पर्सन्स ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन आर चेंज्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं, चाहे वो एज ए सब्जेक्ट काम करते हों, एज ए ऑब्जेक्टिव काम करते हों या पॉजेसिव केस में प्रयोग में आते हों, इस प्रकार फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आने वाले आई, वी, मी, अस, माई और अवर, इन 6 प्रोनाउंस को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन में आने वाले। सेकंड पर्सन में प्रयोग किए जाने वाले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस 3 हमारे प्रोनाउंस प्रयोग किए जाते हैं, यू, यू, योर, और इन तीनों ही प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल दिया जाता है। और अगर इन 6 मीनिंग को हम छोड़ दें, क्योंकि 2 वर्ड मीनिंग हमारे फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 2 पॉजेसिव फॉर्म, 3 वर्ड मीनिंग, और सेकंड पर्सन के अंतर्गत 3 वर्ड मीनिंग, 6 और 3 9। इन अगर 9 वर्ड मीनिंग को हम छोड़ दें
तो बाकी के जितने भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। फिर भी हम अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा SON उसके ऑब्लिक में दिया गया 1 2 3 से चेंज करते हैं। मीन्स अगर कोई भी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल देंगे। अगर कोई भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल देंगे। और थर्ड पर्सन के किसी भी प्रोनाउंस को किसी भी कीमत पर नहीं बदला जाता। इस प्रकार हम लोगों ने समझ लिया कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को चेंज नहीं करना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को बदलना है। इसमें फर्स्ट पर्सन के सभी प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदले जाने, जबकि सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। अब जो भी हमने यहाँ रूल सीखे हैं उन रूल्स को एग्जाम्पल के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है शी सेज टू हिम और रिपोर्टिंग स्पीच लिखा है यू आर ग्रेट। तो हम इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करेंगे तो हर स्थिति में हमें रिपोर्टिंग वर्ब को ही पहले लिखना पड़ता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पहले दिया हो या बाद में, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हर हाल में हमें रिपोर्टिंग वर्ब को ही पहले लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस को डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हमने सी लिखा, यहाँ हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ हम लोगों ने लिखा सी। अब हमारा अगला वर्ड मीनिंग आया सेज टू। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में जब तक रहेगा, रिपोर्टिंग स्पीच जब तक सिंपल सेंटेंस रहेगा, तब तक हम लोग सेज टू का क्या करेंगे, टेल्स में परिवर्तन करते रहेंगे। तो हमने लिखा सी टेल्स हिम। केवल वर्ब को चेंज करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की कि इस कॉमा को हटाने के लिए क्या किया जाए। तो हम लोगों ने सीख लिया कि जब तक रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल सेंटेंस रहेगा तब तक एज ए कंजक्शन हमको यूज़ करना पड़ेगा दैट। तो हमने कंजक्शन यहाँ दैट लगाया। अगला वर्ड मीनिंग आया यू। यू हम लोगों ने सीख लिया कि यू सेकंड पर्सन के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाला प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन के सभी प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम। इट मीन्स हमें इस यू को हिम से बदलना पड़ेगा। और जब आप यू को हिम से चेंज करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बना देंगे और वो बनेगा ही। टेंस बदलना नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में लिखा है, इसलिए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज और अगला वर्ड मीनिंग रहेगा ग्रेट और एट लास्ट फुल स्टॉप। बात करते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल की। लिखा है दे से वी वर्क हार्ड। हम लोगों ने सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा दे। से में कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया है कि से को से ही रखना है। आगे हमने कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया दैट। बी को चेंज करना है क्योंकि बी फर्स्ट पर्सन का एक सब्जेक्ट है और हमने सीख लिया है कि सब्जेक्ट को बदलकर सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को बदलकर ऑब्जेक्ट बनाना है, पजेसिव फॉर्म को बदलकर पजेसिव फॉर्म। हमें ध्यान रखना होगा जो भी हमारे प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किए जाते हैं उन्हें परिवर्तन के फलस्वरूप सब्जेक्ट ही बनाएं। जैसे अगर इस वाक्य में अगर आप देखें यू आर ग्रेट, तो यू यहाँ जो काम करता है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको चेंज करके क्या बना दिया ही। अगर बाय द वे यू इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता तो हम लोग बजाय ही के इसको ऑब्जेक्ट बनाते और वो हो जाता हिम। तो हम लोग सेकंड यहाँ एग्जांपल की बात करें, बी फर्स्ट पर्सन है और हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस हैं उनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलना है और हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है दे, तो हम इस बी को चेंज करेंगे इस दे से और जब बी को आप दे से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दे। टेंस बदलना नहीं है, हमने वर्क लिखा और इधर हमने लिखा हार्ड और इधर फुल स्टॉप। पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था और अब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बाय द वे बी को चेंज करके अगर सिंगुलर नंबर का कोई सब्जेक्ट आ जाता तो हम इस वर्ब के साथ एस अथवा ई एस का प्रयोग कर लेते। एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड हमने लिखा राम। अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो चेंज नहीं करना है। सेट टू का नंबर आ गया है, हमने सीख लिया सेट टू को टोल्ड में परिवर्तित करना है। हमने यहाँ टोल्ड लिखा, ऑब्जेक्ट मी लिखा, कंजक्शन लगा दिया दैट। बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट है आई। आई फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है और हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के सभी प्रोनाउंस को चेंज बाय सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राम। इसलिए जब हम इस आई को राम से चेंज करेंगे, राम एक पुरुष है, एक वचन का है और एक वचन पुरुष के लिए नया प्रोनाउन यूज होगा ही। अगर हम इस टेंस को देखें
जो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा है, आई के साथ विल का प्रयोग किया गया और फ्यूचर टेंस का रूल कहता है आई बी के साथ प्रयोग किए जाने वाले हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनमें अपोजिट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, तो हम ई के साथ प्रयोग करेंगे सेल। फ्यूचर इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इधर गो रहेगा और एट लास्ट फुल स्टॉप। बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल का सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा बॉयज़। विल भी लिखा है, हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। सेइंग टू लिखा हुआ है और हम जानते हैं सेइंग टू को जो हम लोग परिवर्तित करते हैं उसमें हम चेंज कर देते थे टेलिंग। ऑब्जेक्ट रहेगा हर। बात करें कंजक्शन की कॉमा हटाने के लिए तो लगेगा दैट। अब नंबर आ गया रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, ये है हमारा यू एंड यू इज़ द सेकंड पर्सन और हम सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, क्योंकि सेकंड पर्सन के सभी प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से ही चेंज किए जाने हैं और ऑब्जेक्ट है हर और यू एक सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट बनाना है। जब यू को आप हर से चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। अब हमें टेंस बदलना नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दिया है और हमने सीख लिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगा। तब तक आप रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। और ये लिखा यू आर राइट, द टेंस इज सिंपल पास्ट और हमारा नया सब्जेक्ट बनकर आया सी और सी के साथ हम वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज और अगला वर्ड मीनिंग रहेगा राइट और एट लास्ट फुल स्टॉप। अब हम बात करते हैं अंतिम एग्जाम्पल की। लिखा है माई फादर सेज, हमने रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा माई फादर, वर्ब लिखा हमने सेज। नाउ वी हैव टू यूज़ ए कंजक्शन। रिपोर्टिंग स्पीच जब तक हमारा सिंपल सेंटेंस है तब तक हमारा कंजक्शन रहेगा दैट। अब हम दैट के बाद हमारा नया सब्जेक्ट आया आई एंड आई इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड दिस वर्ड मीनिंग वर्क्स एज सब्जेक्टिव केस। और अगर हम सब्जेक्टिव केस की बात करें तो हमें चेंज करके सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन का, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करना पड़ेगा और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है माई फादर। इस आई को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन के हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से और यहाँ माई फादर लिखा हुआ, माई फादर मीन्स एक वचन पुरुषलिंग और एक वचन पुरुषलिंग के लिए प्रोनाउन की हो जाने वाला वर्ड मीनिंग ही। बात करें अगर हेल्पिंग वर्ब की तो प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम तो ही के साथ यूज़ किया जाएगा इज, क्योंकि टेंस को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगले ऑब्जेक्ट की बात करें तो अगला ऑब्जेक्ट रहेगा इंडियन। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहता है और रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल सेंटेंस रहता है तो हमको कंजक्शन दैट यूज़ करना है और बाकी के वर्ड मीनिंग जो भी जिस प्रकार से समझाए गए उसी रूल को फॉलो करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी ठीक प्रकार से समझ गए होंगे, लेकिन जो भी विद्यार्थी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बार बार रिवाइज़ करके देखते रहें, बार बार बैक करके देखते रहें, जिससे आप किसी भी पॉइंट को ठीक प्रकार से समझ पाएँ। फिर भी अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा विद्यालय श्री महाराज सिंह बघेल इंटर कॉलेज पोपगढ़ हाथवंत फिरोजाबाद सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो निश्चित रूप से जो भी आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया उस नंबर पर कॉल करें ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। हम व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लिए गए, जितने भी बच्चे इस वीडियोज़ को देख रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ें। मेरा नंबर दिया होता है व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप उसी ग्रुप पर अपना नाम लिखकर, अपना नाम, अपना क्लास, अपना गांव, ये सब लिख करके मुझे सेंड करें ताकि मैं आप लोगों को अंग्रेजी विषय है तो आपको कार्य देने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकूं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।